पी रेशो, इस कंपनी का पी रेशो ज़्यादा है, इस कंपनी का पी रेशो कम है, तो हमें कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए, पी रेशो क्या होता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल और आज हम बात करेंगे पी रेशो के बारे में। पी रेशो इज बेसिकली प्राइस अर्निंग मल्टीपल। एक कंपनी का शेयर प्राइस और अर्निंग पर शेयर से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमें पी मल्टीपल मिल जाता है। यानी कि हम अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो हम उसके लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, यहां से एक आइडिया मिलता है कि अगर हम कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कंपनी की अर्निंग्स के हिसाब से हम एक प्राइस का मेजर कर सकते हैं, जहां से हमें एक फेयर आइडिया लगता है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त हमें जो है किस तरीके से उसको वैल्यू करना चाहिए। अगर हम देखें जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, जैसे कि आज की तारीख में डिफेंस सेक्टर है या एरोस्पेस सेक्टर है या पावर सेक्टर है या सोलर पावर सेक्टर है, तो वहां पर आज कंपनियों का पी रेशो काफी हाई है। उसका रीजन है कि वो एक हाई ग्रोथ सेक्टर से, अगर उनकी अर्निंग्स कम भी है तो उनका पी रेशो हाई है, क्योंकि वहां पे एक अर्निंग्स की लॉन्ग टाइम विजिबिलिटी है। तो हम एक पी रेशो से आइडिया लगा सकते हैं कि आज जो कंपनी मार्केट में ट्रेड कर रही है वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन है या नहीं है। अगर आज हम देखें पीएसयूज में जो है एक रैली आई है जबरदस्त, जैसे कि हम देखें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन में, तो ये सारे शेयर जो है आज की तारीख में, पहले जो है करीब 1-1.5 साल पहले ये सिंगल डिजिट पीई में ट्रेड कर रहे थे और उसमें भी लो सिंगल डिजिट पीई में। तो वहां से जो इनमें रैली आई है तो इनके वैल्यूएशंस इंप्रूव हो रहे हैं और वहां पर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। तो पी रेशो से हमें एक अच्छे से आइडिया लग जाता है कि हमें कंपनी में किस तरीके से जो है पी एक्सपेंशन हो सकता है, तो यहाँ से कंपनी में ग्रोथ आ सकती है या इस शेयर प्राइस में मूवमेंट आ सकता है, ये प्राइस अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। तो पी रेशो एक मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स से एक कंपनी को जज करने के लिए यूज किया जाता है कि क्या कंपनी मार्केट में फेयरली प्राइस्ड है। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है तो उसका पी मल्टीपल हाई होता है, और जो सेक्टर सनराइज सेक्टर्स नहीं है, जहां पर कंपनी में ग्रोथ आने की संभावना नहीं है, वहां पर पी मल्टीपल मार्केट्स में लो होता है। तो हमें पीई मल्टीपल को इन सारी चीजों को देखते हुए इवेल्युएट करना चाहिए कि पीई रेशो से हमें कंपनी में किस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको पीई के बारे में समझ में आया होगा।